वक्फ बोर्ड की आज पार्लियामेंट में पेश नए तरमीम शुदा बिल पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयतुल उलमा-ए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इन तरामीम के जरिए हुकूमत वक्फ की जायदादों की हैसियत और नोवियत को बदल देना चाहती है। यह बात उन्होंने आज यहां जारी एक रिलीज में कही। उन्होंने कहा कि तरमीम इसलिए करना चाहती हैं कि ताकि इन पर कब्जा करना आसान हो जाए। मजमूई तौर पर नई तरमीमात की मंजूरी होने पर एक कलेक्टर राज वजूद में आएगा और रवैया फैसला करना होगा और ये फैसला करना होगा कि कौन सी जायदाद वक्फ है और कौन सी वक्फ नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा बल्कि मिल्कियत के सिलसिले में कलेक्टर का फैसला आखिरी होगा। पहले ये इख्तियारात वक्फ ट्रिब्यूनल को था। वक्फ एक्ट में की जाने वाली मुजव्वजा तरामीम आईन हिंद से हासिल मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आईन हिंद की दफात 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी हैं। तरमीम से अदालती आज़ादी खत्म हो जाएगी और ये तरमीम इम्तियाज करने वाली भी हैं जो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। वक्फ मुसलमानों के अहम मजहबी फरीज़े में शामिल है। वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करके कलेक्टर के पास इख्तियारात दिए जाने से हिंदुस्तान की अदालती आज़ादी खत्म हो जाएगी और कलेक्टर राज की शुरुआत होगी। वक्फ से हासिल होने वाली रकम को हुकूमत मुसलमानों में तकसीम करेगी और वक्फ बोर्ड के मेंबरान में गैर मुस्लिमों मेंबर बनाने जैसी बात कही गई है, जबकि किसी दूसरे मज़ाहिब के किसी भी बोर्ड में कोई दूसरे धर्म का मानने वाला मेंबर नहीं हो सकता है। यह हुकूमत का फैसला मजहबी मामलात में मदाखिलत है जो मुसलमानों को नामंजूर है। मौलाना मदनी ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है बल्कि मुल्क के आइन, दस्तूर और सेक्युलरिज्म का मसला है। यह बिल हमारी मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब से यह हुकूमत आई है तरह तरह के हुलियों और बहानों से मुसलमानों को इंतशार और खौफ में मुब्तला रखने के लिए ऐसे ऐसे नए कानून ला रही हैं जिससे सरीहन हमारे मजहबी उमूर में मदाखिलत होती हैं। हालांकि हुकूमत ये बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर खसारा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत में कोई मदाखिलत बर्दाश्त नहीं कर सकता।